आज मैं क्लास 12 मैथमेटिक्स का चैप्टर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन नंबर 16 से आगे बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ है साइन इन्वर्स साइन 2π/3। तो इसका रेंज होता है रेंज ऑफ साइन x इक्वल टू -π/2 to π/2। इसलिए इसको उस रेंज में लाना पड़ेगा। तो साइन इन्वर्स साइन इसको इस तरह से तोड़ देते हैं π-π/3। तो ये जो है, और चूँकि ये हम जानते हैं साइन π-θ इक्वल टू साइन थीटा होता है। इसी फार्मूला पर ये हो गया हमारा साइन इन्वर्स साइन π/3। तो साइन से साइन कैंसिल, इसलिए हो गया क्या π/3 इसका आंसर। इस प्रकार से 16 नंबर क्वेश्चन जो है हो गया। अब 17 नंबर क्वेश्चन नंबर 17 में दिया हुआ है आपको 10 इन्वर्स 10 3π/4। तो इसका भी रेंज देखते हैं। रेंज होता है रेंज ऑफ tan थीटा इक्वल टू -π/2 to π/2। तो फिर इसको इस रेंज में लाना है। यहाँ पर हो गया क्या tan इन्वर्स 10 π - π/4। और सिंस tan π - θ इक्वल टू -tan θ होता है, तो उस बेस पर क्या हो गया इसका tan माइनस ये tan इन्वर्स इक्वल टू tan - tan π/4। तो माइनस इंटू प्लस तो माइनस हो गया, और tan से tan कैंसिल, तो -π/4 इसका आंसर हो गया। इस प्रकार से 17 नंबर इजीली सॉल्व हो गया। अब है 18 में क्वेश्चन दिया हुआ है 10 इंटू साइन इन्वर्स 3/5 प्लस कॉट इन्वर्स 3/2। तो यहाँ लेट साइन इन्वर्स 3/5 इक्वल टू x अगर हम कर देते हैं तो क्या हो जाएगा साइन x इक्वल टू 3/5। तो कॉस x इक्वल टू √1 - साइन स्क्वायर x हुआ। तो इसे हम 1 - 3/5 का होल स्क्वायर, देन क्या हो गया 1 - 9/25। तो इसको देखते हैं
क्या हो गया, cos x इक्वल टू इसका एलसीएम अगर हम लोग लेते हैं तो 25 हो गया, 25 माइनस 9 दैट मीन्स 16/25, सो 4/5 हो गया। तो देयरफॉर टेन थीटा इक्वल टू सॉरी एक्स लिए थे ना, तो 10x इक्वल टू हो गया साइन x बाय कॉस x। तो साइन का कितना हो गया 3/5 और कॉस का हो गया 4/5। तो 5 से 5 कैंसिल, ये हो गया हमको 3/4 यानी 10 इनवर्स इतना आ गया हमको। तो इसको जो है इस तरह से हम, तो x इक्वल टू हो गया हमारा x इक्वल टू 10 इनवर्स 3/4 और कॉट इनवर्स 3/2 दिया हुआ है, तो इसको हम जो है 10 इनवर्स में बदलेंगे तो इसका वैल्यू भी उलट जाएगा। अब इस दोनों वैल्यू को अगर हम यहाँ रख दें तो क्या हो जाएगा 10 इंटू 10 इनवर्स 3/4 प्लस 10 इनवर्स 2/3। अब इसको फार्मूला पर बैठा देते हैं। 10 इनवर्स 3/4 प्लस 2/3 अपॉन 1 माइनस 3/4 इंटू 2/3। चूँकि ये होता है कि आपको 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y इक्वल टू 10 इनवर्स x प्लस वाई बाय 1 माइनस एक्स वाई, ये फार्मूला होता है। उस फार्मूला के बेस पर हमने इसको तोड़ा। तब देखिए क्या हो गया, इसका एलसीएम अगर हम लेते हैं तो 10 इंटू इसका हो गया 10 इनवर्स, यहाँ हो गया आपको 12 एलसीएम, तो 9 प्लस 8 और नीचे हो गया आपको 12, तो इसका भी एलसीएम 12 ही हुआ। 1 है तो 12 माइनस 6 हो गया, तो 12 से 12 कैंसिल, ये हो गया आपका 10 इंटू 10 इनवर्स 17/6, तो 10 से 10 कैंसिल, तो ये हो गया आपका 17/6 इसका आंसर। इस प्रकार से 17 नंबर भी सॉरी 18 था, ये क्वेश्चन 18 नंबर का था ना, 17 तो बना लिया, 18 का था। तो इस प्रकार से 18 भी हो गया। अब है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में है, क्वेश्चन 19 में कह रहा है कॉस इनवर्स कॉस 7π/6। अब देखिए इसका जो है ना क्या कहते हैं, ये चूज करना है कि कौन सा राइट आंसर होगा। तो इसके लिए कॉस इनवर्स, इसमें जो है 2 वाला फॉर्म में दिया हुआ है, इसलिए करके कॉस को हम जो है 2π माइनस 5π/6
6। चूँकि हम इसको इस तरह से कर रहे हैं ताकि हमको जो इतना आ जाए, और हम जानते हैं सिंस कि cos 2 पाई माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा होता है। ठीक, तो उसके बेस पर हम जो है इसको तोड़ देते हैं। तो क्या हो गया, cos इनवर्स cos 5 पाई बाय 6। तो cos से cos कैंसिल, तो कितना आ गया हमको आंसर 5 पाई बाय 6। और ये आंसर जो है इसका बी में है, इसलिए आंसर हो गया आपका बी। इस प्रकार से 19 नंबर भी हमारा कंप्लीट हो गया। और ये क्वेश्चन नंबर 20 में आपको कह रहा है साइन पाई बाय 3 माइनस साइन इनवर्स -1/2। तो साइन पाई बाय 3 माइनस साइन इनवर्स, ये माइनस है, यहाँ माइनस आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो गया। यहाँ पर साइन पाई बाय 6, तो साइन से साइन कैंसिल हो गया, साइन इंटू पाई बाय 3 प्लस साइन कैंसिल हो गया तो पाई बाय 6 हो गया। ये इसका अगर हम एलसीएम लेते हैं तो 6 हो गया, 2 पाई प्लस पाई। इस प्रकार से क्या हो गया, साइन 3 पाई बाय 6। ये 3 से 6 कैंसिल हुआ तो 2 यानी साइन पाई बाय 2 इक्वल टू हो गया 1। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो गया आपको डी। तो ये आंसर हो गया। अब है क्वेश्चन नंबर 21। 21 में आपको दिया हुआ है tan इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स -√3। चूँकि ये माइनस में इसलिए इसको चेंज करना होगा कॉट को। तो tan इनवर्स 10 पाई बाय 3 और कॉट का हो गया आपको कॉट इनवर्स कॉट पाई माइनस पाई बाय 6। चूँकि कॉट 30 डिग्री का इतना होता है √3। ये हो गया आपको, तो कॉट से कॉट कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, तो पाई बाय 3 माइनस इसका अगर हम एलसीएम लेते हैं या डायरेक्ट इसको कर देते हैं तो क्या हो जाता है, पाई माइनस पाई बाय 6। तो ये हो गया आपका 6 एलसीएम, तो 2 पाई 6 पाई, ये सॉरी ये प्लस हो जाएगा, हाँ प्लस पाई, तो 3 पाई हो गया और 3 पाई 6 में से तो -3 पाई बाय 6। 3 से 6 को कैंसिल कर देते हैं, 2 टाइम कैंसिल हुआ तो -पाई बाय 2, यानी इसका आंसर हो गया आपको बी। तो इस प्रकार से 21 नंबर भी सवाल जो आपको सॉल्व हो गया। तो इस प्रकार से हम ये सभी सवाल को जो है सॉल्व कर दिए, और बहुत ही आसानी से अगर आपको इसका जो है ना फार्मूला और बेस थ्योरी मालूम है तो आसानी से आप जो है सारे सवाल को कर सकते।